ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया है। उस समय चंद्रमा अपने आप उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजी। उनका जो सुंदर तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषण के रूप में जो दो सरप बताए गए हैं वे अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त हो दो कुंडल बन गई। अन्य सभी अंगों में स्थित सरप उन अंगों के अति रमणीय आभूषण हो गई। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन का अंगराग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गई। इस तरह उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। उसके बाद सभी देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि मिलकर भगवान शिव के पास आए और महान उत्सव मनाते हुए खुशी से उनसे बोले, महादेव, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याहने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। उसके बाद प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से नमस्कार करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, देवदेव महादेव, आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। शंभु, आप गुह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य पूरा करें। शंभु, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही पूरे लोक में हर जगह प्रसिद्ध हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार खुशी से मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर परमेश्वर शंभु ने पूरी विधि विधान के साथ सब कार्य पूरा किया। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और खुशी के साथ वह सब कार्य पूरा किया। महामुनि, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, कणव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, गर्ग, शिला, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, पिपलाद, कुशिक आदि सभी शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के पास आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि विधान के साथ वहाँ अभ्युदय क्रम कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के उत्तम सूक्तों द्वारा वे ईश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी खुशी के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए ग्रहों का और सभी मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक क्रम यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने खुशी से ब्राह्मणों को नमस्कार किया। उसके बाद वे महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से खुशी खुशी निकले। कैलाश से बाहर आकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं खुशी के साथ खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए सभी देवताओं ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।